हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएम क्लासेस। तो गाइस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के इस सीरीज में हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। तो डिस्काउंट में हमने अभी तक 2 क्लासेस कर ली हैं, तो आज हमारा ये तीसरा क्लास होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आप अगर न्यू हैं इस चैनल पर, तो पहले आप पुराने वीडियोस को देखें। जैसे परसेंटेज का वीडियो हो गया, प्रॉफिट लॉस का जो वीडियो हो गया, वो सारा पहले देख लीजिए। उसके बाद आप डिस्काउंट का वीडियो देखिए, उससे क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम में हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप हमें टेलीग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, पहले हम लोग कल जो पढ़े उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे कि देखिए, आपको क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमिक बट्टा किसी ग्राहक के लिए उचित रहेगा। इसमें क्या है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, जैसे 20%, 15% और 10%, और एक और सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 25%, 12% और 8%। तो इन दोनों में से 2 जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, इन दोनों में से किसमें हमको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो पिछला जो कल मैंने जो वीडियो में बताया था, उसमें क्या था, सक्सेसिव डिस्काउंट 2 ही था। इसमें 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, जैसे 20, 15 और 10, या फिर 25, 12 और 8। लेकिन पिछला वीडियो में जो बताया उसमें क्या था, 2 ही सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता था, है ना। तो इसमें 3 वाला में क्या करेंगे वो देखिए। उसमें मैंने मुझे बताया था आपको, तो उसमें मैंने बताया था क्या कि दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा उसका क्या होगा, उसमें आपको ज्यादा का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन इस 3 वाला सक्सेसिव डिस्काउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो पहला सक्सेसिव डिस्काउंट क्या क्या मिल रहा था, तो मिल रहा है 20%, 15% और 10%। दूसरा क्या मिल रहा है, 25%, उसके बाद 12%, उसके बाद 8%। ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं पहले फर्स्ट वाला में। तो फर्स्ट वाला को अगर हम चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 + 15 - 20 × 15/100। 20 × 25 100 और 5 × 15। ठीक है। तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 32%। ठीक है, 32% आ गया। इस 32 को लेकर के इस 10 से बनाएंगे, फिर से फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। 32 + 10 - 32 × 10/100। ठीक है। यहां से अगर 1 0 1 0 काट दे, इस 0 पर यहाँ पॉइंट लगा दे तो कितना हो जाएगा, 32 और 10 42, 42 माइनस कितना होगा, 3.2। तो 3.2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जब 42 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 में 2 जाएगा तो 8 बच गया। यहाँ पे कितना, 11, 11 में 3 जाएगा तो 8। उसके बाद यहाँ बच गया 3, मतलब 38.8% आया। कितना आया, 38.8%। दूसरा वाला को चेक करते हैं, कितना कितना है, 25% डिस्काउंट है, और फिर कितना है, 12%, फिर 8%। पहले इन लोगों को लेते हैं। तो 25 + 12 - 25 × 12/100। 25 चौके 100 और 4 तिया 12। तो यहाँ पर 7, यहाँ 3 - 3 कितना हो जाएगा, 34%। इस 34% को लेकर इस 8 के साथ बनाएंगे तो कितना होगा, 34 + 8 - 34 × 8/100। ठीक है। अब देखिए, 34 और 8 कितना हो जाएगा, 34 6 40 तो 42 माइनस 8 चौक 32, 8 तिया 24, 24 और 3 27। 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 2.72। इसको अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आता है, यहाँ 42 से 2 घटेगा 40, मतलब 39 पॉइंट कितना आएगा। अगर 100 में 72 जाएगा तो 100 में 72 जाएगा तो बचेगा 28। ठीक है, मतलब 39.28%। तो देखिए, डिस्काउंट आपको किसमें ज्यादा मिल रहा है, तो सेकंड वाला में। किसमें ज्यादा मिल रहा है डिस्काउंट, सेकंड वाला में। ठीक है। तो इस तरह हम आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें डिफरेंस जो है, अगर आप यहाँ डिफरेंस देखिए तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, यहाँ 17 का डिफरेंस है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंस अगर यहाँ पे ज्यादा रहेगा तो
डिस्काउंट हमको ज्यादा मिलेगा। हो सकता है कभी कभी जिसका डिफरेंस ज्यादा होता है उसमें आपको क्या मिले, कम डिस्काउंट मिल जाए, है ना। तो ये इसमें जरूरी नहीं, लेकिन हाँ जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ रहेगा उसमें कंफर्म है कि जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें क्या मिलेगा, ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब 3 ठो रहेगा ना, आपको इस तरह से क्या करना है, जल्दी से चेक कर लेना है, ठीक है। और जब भी 3 वाला पूछेगा ना तो वो आपको इसी तरह का 2 क्वेश्चन भी मिला कर देगा, ठीक है। और जब 2 वाला पूछेगा तो उसमें हो सकता है आपको 2 से ज्यादा, मतलब इस तरह का 2 से ज्यादा या फिर डायरेक्ट 4 ऑप्शन में देगा, उसमें से आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा पहले जो हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आपको जो दे रहे हैं तो वो भी हमने कल क्या कर रहे हैं, पढ़ लिया है, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य x है, अंकित मूल्य पर 20% और 16% के 2 क्रमागत छूट के बाद इसे 504 रुपए में बेचा जाता है, x का मान ज्ञात करें। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था, उसमें x नहीं लिखा हुआ था, डायरेक्ट क्या था, अंकित मूल्य दिया, मतलब ये अंकित मूल्य निकालना रहता था जिसमें से डिस्काउंट देने के बाद जो एसपी आता है वो दिया हुआ रहता था, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये जो एक्स करके जो क्वेश्चन आया ये अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल में, है ना। तो देखिए इसको हम लोग करते कैसे हैं। यहाँ पर हमने आपको 2 मेथड बताया था, एक तो सक्सेसिव तरीका से और एक क्या किए थे उसको, मतलब लेस फ्रैक्शन मोर फ्रैक्शन जो यूज होता है वही सक्सेसिव मेथड से, और एक रेशियो मेथड बताए थे, है ना। तो इसको देखिए करते कैसे हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर 20% दे रहा है डिस्काउंट, मतलब कि 5 में खरीद के 5 का मतलब अंकित मूल्य होगा, 4 में बेचता होगा, ठीक है। फिर कितना दे रहा है, 16%, 16 कितना होगा, 16 4 चौक 16 25 2400, मतलब 25 अंकित मूल्य होगा, 4 का डिस्काउंट देगा, 21 में बेच देगा, ठीक है। इसको यहाँ पे करके 25 25 है 125 और 4 करके 4 के 4 4 दूनी 8, ठीक है। 125 एमपी है, 84 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो इस 84 का वैल्यू कितना है, 504 दिया हुआ है, ठीक है। कट करते हैं इसको, 5 4 9 से कटेगा, 12 से कट सकते, 12 से कट जाएगा, 12 से 84 और यहाँ से कट करते हैं 12 से, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, 7 छक 42 6, मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमको निकालना है 125, तो 6 से गुना करेंगे, 6 25 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 का 6 और 1 7, मतलब 750 रुपए क्या है हमारा अंकित मूल्य, 750 रुपए क्या है हमारा अंकित मूल्य। ये तो हमारा पहला मेथड जो हमने कल पढ़ा था। इसको अगर हम करते हैं लेस फ्रैक्शन मोर फ्रैक्शन कंसेप्ट तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए इसको करना कैसे है, यहाँ पर x दिया हुआ है अंकित मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य 20 का डिस्काउंट देगा, बचेगा कितना, 80/100। फिर उसमें क्या करेगा, 16 का डिस्काउंट देगा, कितना बचेगा, 84/100 और बेचा कितना में है, 504। तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20 चौके 80, 20 बचे 100। 4 से इसको कट करते हैं, 4 के 4, 4 दूनी 8 और 4 छक 24। अगर आप इसको करते हैं 4 चौक 16 और 8 चौक ज्यादा हो जाता है ना, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो इसको कट करते हैं 12 से, ये 6 से, 6 से कट करते हैं, 6 दूनी 12 6 का 6, इसको कट करके 6 का 6 बचिए कितना, 2 6 चौक 24, ठीक है। अगर आप इसको कट करते हैं 7 दूनी 14 7 तिया 21, इसको 2 से कट करते हैं 50 बाद में, तो x का जो वैल्यू है कितना है, 5 का 6 25 तिया 75 और 1 0, 750 यहाँ से भी आ गया, ठीक है। ये तो हुआ नॉर्मल तरीका। लेकिन अगर आप x को यहाँ पे ना लेके अगर इसको लेके बनाते हैं, मतलब एसपी की तरफ से, तो हम लोग लेस फ्रैक्शन मोर फ्रैक्शन कंसेप्ट यूज करना पड़ता था ना। जैसे कि अगर हम अंकित मूल्य को x नहीं मानते थे और डायरेक्ट एसपी को लेकर करते थे, क्या करता, सारा उल्टा होता था। जैसे कि ये डायरेक्ट एसपी कितना है 504, तो ये एसपी हमको डायरेक्ट निकालना है, एमपी मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है। तो एमपी क्या होता है, डिस्काउंट के से बड़ा होता है, तो एसपी को अगर लेके बनाते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमको मोर फ्रैक्शन यूज करना पड़ता है। तो एमपी निकालने के लिए क्या हुआ, मोर फ्रैक्शन। तो 20 का डिस्काउंट दे रहा है 80 में से, तो 100/80 करेंगे, कुछ अलग मेथड नहीं है, बस x वाला कोई अगर x मान लेते हैं, यहाँ पर x इंटू क्या था 80/100 86/100 था ना, तो उसको अगर हम इधर ले आएंगे 504 की तरफ तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बस वही मेथड है, बस इसको उल्टा तरीके से लिख रहे हैं बिना x माने, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 100/80
86। तो जो काम हम लोग वहां किए वही काम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी कटेगा उसी तरह। 20 25 100, 20 चौके 80, 4 से कट करेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 6 24, यहाँ पे 84 था, सॉरी, ठीक है। यहाँ से कट करते हैं 12 1 के 12, 12 नहीं 6 से कट कर 6 दूनी 12, 6 1 6, 6 से कट कर 6 1 6 और 6 चौक 24, 7 या 21, 7 दूनी 14, यहाँ से कट करेंगे 50 बार में तो 75 और 1 0, इतना आएगा। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आपका सारा मेथड जो है आसान ही लगेगा, कोई भी मेथड आपका हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो चुका है कि आप किसी भी मेथड से बनाएंगे तो आपको टाइम उतना ही लगने वाला है, ठीक है। तो ये तो हमने सारा पीछे वीडियो में पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नई टाइप से क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, अब हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। एक खुदरा व्यापारी इसे 2 क्रमागत छूट 10% और दूसरी अस्पष्ट है में ग्राहक को 810 रुपए में बेचता है, तो दूसरी छूट की दर क्या है। इसमें बोला गया है 2 क्रमागत छूट दिया हुआ है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, जिसमें से एक डिस्काउंट दिया है, दूसरा हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो देखिए, एकदम आसान सा बेसिक्स तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एमपी दिया हुआ है, एमपी कितना हमको निकालना क्या है, दूसरा वाला डिस्काउंट है ना। तो एमपी कितना दिया हुआ है, 1000, एमपी कितना है तो 1000 है, ठीक है। इस 1000 में हमको पहला डिस्काउंट कितना मिला, 10%, मतलब 90 में बेच रहे होंगे। दूसरा डिस्काउंट कितना मिला हम नहीं मालूम, हम मान लेते हैं सेकंड डिस्काउंट क्या मान लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, सेकंड डिस्काउंट इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये हम लेट कर लिए। अगर हम सेकंड डिस्काउंट को x मानते हैं तो जब x का डिस्काउंट मिलेगा तो 100 माइनस x होगा और नीचे बटा में 100 इक्वल टू कितना आएगा, बेच कितना मिल रहे हैं, 2 डिस्काउंट देने के बाद हम कितना बेच रहे हैं, 810 में। बस इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे 2 0 2 0, यहाँ 2 0 2 0 खत्म। बचा कितना, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो इधर डिवाइड में काटिए या राइट यहीं से काट दीजिए, 9 9 81 90, मतलब 100 माइनस x का वैल्यू कितना आ गया, 90। तो जरा सोचिए 100 में कितना माइनस करेंगे कि 90 आएगा, 10 माइनस करेंगे, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 10%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक तरह से हम और भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे पहले आप इसको नोट करिए, ठीक है। देखिए इसको एक तरह से हम और कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए पहला डिस्काउंट दिया हुआ है, तो 1000 में अगर हम 10 का डिस्काउंट देंगे 90 में बेच दिया होंगे, मतलब कि 900 में बेचे होंगे, ठीक। पहला डिस्काउंट अगर हम लेते हैं तो 900 में बेचे होंगे, लेकिन हम उसको 900 में नहीं बेचे हैं, कितना में बेचे हैं, 810 में। तो फिर से हम एक और डिस्काउंट दिए होंगे, तो कितना का डिस्काउंट दिए इसमें, यहाँ पे 90 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट परसेंट निकाल देंगे। तो 90 का डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 900 में गुने 100, 2 0 यहाँ से कट गया, यहाँ से 9 से काटेंगे 10, यहाँ कितना आ गया 10%, ठीक है। तो आप इसे भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 2 तरीका मैंने आपको बताया, जल्दी से आप इसको नोट करिए। तो चलिए गाइस, इसी तरह का और भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 450 रुपए अंकित किए गए मूल्य पर 2 क्रमिक छूट देता है। पहली छूट 10%। यदि ग्राहक ने इस वस्तु के लिए 344 रुपए 25 पैसे अदा किए हों तो दूसरी छूट कितनी है। देखिए एमपी कितना है, अंकित मूल्य 450, जिसमें 10% डिस्काउंट मिलता है, कितना बेच रहा होगा 90%, ठीक है। इसमें मान लेते हैं 10, दूसरा डिस्काउंट x% का देता है, तो 100 माइनस x बटा 100, और बेच कितना मिला है 2 डिस्काउंट देने के बाद, तो 344.25 में। पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे 2 0, यहाँ 2 0 कट जाएगा। इसको अगर क्या करिए, इससे कट करते हैं, 9 से कट करेंगे, 9 तो ये 27 बच गया, 4 3 7 7 74, 9 8 72, 2 9 दूनी 18, 4 9 5 45। फिर से कट करते हैं 9 से, या 5 से पहले कट करते हैं, 5 9 45, 5 7 35, बच गया 3, 5 36, बच गया कितना 2, 5 बचे 25, ठीक है। फिर 9 से कट करते हैं,
9 8 72, बचे कितना 4, ये 45, 9 बचे 45। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 85। तो जरा सोचिए 100 में कितना माइनस करेंगे कि 85 आएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 15%। ठीक, तो ये तरीका हो गया। चलिए इसको हम दूसरे तरीके से भी करके आपको दिखाते हैं, पहले इसको नोट करिए। तो चलिए गाइस, जैसे पिछला क्वेश्चन में मैंने एक और तरीका बताया था, उस तरह से हम इसको भी कर दिखाते हैं। एमपी कितना है 450, पहला डिस्काउंट कितना दिया था 10%, मतलब 20 90 में बेच रहा होगा, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, 9 बचे 45, 9 चौक 36 और 4 40, मतलब 405 रुपए में बेच रहा होगा जब एक बार डिस्काउंट देगा, लेकिन वो बेचा कितना में है, तो 344.25। ठीक है, इतना बेचा है। तो जरा सोचिए इतना कब बेचा, जब एक और डिस्काउंट दिया होगा, जब एक और डिस्काउंट दिया होगा। तो डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, तो 0.75, यहाँ बचा 4 में 4 जाएगा 0, यहाँ बचा कितना 10 में 4 जाएगा तो 6, 60.75, 60.75। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, तो 60.75 बट्टा में कितना डिस्काउंट मिल रहा है 405 में गुने 100। ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, और ये 100 कट जाएगा। ठीक है, इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं 5 से, 5 8 40, 5 1 5, 12 बचे 60, 5 1 5, 5 बचे 25। इसको कट करते हैं 9 9 81, 9 1 9, कितना गया यहाँ पे 3 31, 9 3 27, बचिए कितना 4, 9 बचे 45। फिर से कट करते हैं 9 से, 9 1 9, और ये 9 बचे मतलब 15 होता है। तो डिस्काउंट परसेंट कितना गया, तो 15%। तो वहां से क्या आया था 15%, यहाँ से भी क्या आया 15%। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है, ऐसे बनाना अच्छा लगता है या उस तरह बनाना अच्छा लगता है, दोनों सेम मेथड है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक पंखा का मूल्य 1500 रुपए अंकित किया जाता है तथा इस पर 20% का बट्टा दिया जाता है। उस पंखा पर ग्राहकों को कितना प्रतिशत अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि पंखा का विक्रय मूल्य 1104 रुपए हो जाए। देखिए अंकित मूल्य कितना है 1500 है। इसमें क्या करता है, पहले 20% का डिस्काउंट देता है, मतलब 80 में बेचता होगा। इसमें एक डिस्काउंट और कितना का देगा कि उसका विक्रय मूल्य 1104 रुपए देगा। मान लेते हैं x का डिस्काउंट और देता है तो 100 माइनस एक्स बटा 100, तब उसको कितना बेच देगा 1104 रुपए। यहाँ से 2 जीरो खत्म, 20 चौके 80, 20 पच्चीस 100, 5 दिया 15, 4 दिया 12, 12 से इसको कट करते हैं, 12 की 96, बचिए कितना यहाँ पर 12 96, 12 9 108 हो रहा है ना, 12 9 108, बचिए कितना यहाँ पे 2 24, 12 9 24, मतलब 100 माइनस एक्स बराबर 92। तो यहाँ पे x में कितना माइनस करेंगे 92 हो जाएगा, तो 8 माइनस करेंगे, मतलब x का वैल्यू कितना है। चलिए गाइस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 125 रुपए कम में मिलती। तो घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में कितना डिस्काउंट दिया 10%, अगर उस 10% के जगह पर 20% डिस्काउंट मिलता तो कितना ज्यादा डिस्काउंट मिलता, तो उसको 10% डिस्काउंट क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है ना। पहले मिल रहा था 10% और अब मिल रहा है 20%। तो पहले 10% ना मिला था, अब 20% मिल रहा है, तो इसमें 10% क्या मिल रहा है, इसको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, इसको इसमें 10% ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो जरा सोचिए जितना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा हम उतना कम रुपया उसको देंगे दुकानदार को। तो यहाँ पर बोला क्या है कि 10% ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है और कितना रुपए कम में खरीदता है, तो 125 रुपए, मतलब इस 10% का जो डिस्काउंट ज्यादा हमको मिल रहा है, इसी के कारण क्या हो रहा है, हमको 125 रुपए कम मिल रहा है, मतलब इस 10% का वैल्यू कितना है 125 रुपए है। ठीक, हमको निकालना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना होता है 100% हमेशा मान के चलना है। तो 10 गुना हो गया, तो यहाँ में 10 गुना करेंगे तो 1250 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सा मेथड है। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जॉन एक रेफ्रिजरेटर 20% बट्टा पर खरीदता है, यदि वह उसे 25% के बट्टा पर खरीदता तो उसे 500 रुपए की बचत होती। वह रेफ्रिजरेटर को किस मूल्य पर खरीदा था। ठीक है, इस बार अंतिम मूल्य पूछा है, इस बार सीटी पूछा है कि खरीदा कितना था। तो जरा सोचिए पहले 20% डिस्काउंट मिला था, अब कितना मिल रहा है 25%, तो 5% डिस्काउंट क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है।
ठीक है। और इसी कारण से उसका 500 रुपए क्या हो रहा है, बचत भी हो रहा है। मतलब ये 5% जो डिस्काउंट मिल रहा है वही क्या है, 500 रुपए बराबर होगा। अब यहाँ पर मैंने कहा कितना में वो खरीदा था, तो 20% के डिस्काउंट पहले खरीदा, मतलब 80% खरीदा होगा। कितना खरीदा होगा, 80% में। पहले जो है उसको 20% डिस्काउंट मिल रहा था, तो कितना खरीदा था, 80% खरीदा होगा। यही हमको निकालना है, ठीक है, 80% का वैल्यू। तो ये कितना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है, 16 × 80। तो यहाँ पे 16 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 16 × 80 और 2 जीरो, मतलब 8000 रुपये क्या कर रहा था, वो रेफ्रिजरेटर को खरीदा था। ठीक है, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1 लाख रुपए की राशि पर दो तरह के बट्टे, जिनमें एक बट्टा 40% है और दूसरा बट्टा दो क्रमवार 36% तथा 4% है। दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है। ठीक है, दोनों के डिस्काउंट देखिए। यहाँ पर पहला बट्टा कितना मिलता है, 40%। दूसरा बट्टा कितना मिलता है, तो सक्सेसिव मिलता है ना। एक पर 36 और एक 40, तो 36%। इसको अगर हम सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करते हैं तो 36 + 40, सॉरी 36 + 4 - 36 × 4/100%, इतना होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो ये 40%, यहाँ भी 40% कट जाएगा, क्योंकि माइनस जब करेंगे बड़ा में छोटा माइनस करेंगे, डिफरेंस मतलब क्या है, बड़ा में छोटा माइनस करना है। तो बड़ा हमेशा कौन होता है, जो सिंगल डिस्काउंट रहेगा उसमें बड़ा आएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो हमेशा क्या होगा, सिंगल डिस्काउंट से छोटा ही होगा। तो ये 40 जो है ये बड़ा है और ये छोटा, दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ से 40 ही आएगा। तो ये जो 40 है, यहाँ पे जो 40 है और यहाँ जो 40 है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस बचेगा वो डिफरेंस क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला। तो ये वाला डिफरेंस कितना का है, तो 4 × 6 = 24 और 4 × 3 = 12, 2 = 14, 144 और एक पॉइंट लगाएंगे, ये 2 जीरो, 2 के बाद पॉइंट, मतलब इतना परसेंट जो है वो हमारा क्या है, डिफरेंस है। इतना परसेंट जो है वो हमारा क्या है, डिफरेंस है। तो मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है 100%, मतलब एमपी गिवन है। अंकित मूल्य कितना है, 1 लाख है। कितना है, 1 लाख है। तो 100% का वैल्यू 1 लाख है। तो यहां से अगर हम 2 जीरो उड़ा दें तो हमको निकालना कितना का वैल्यू है, कितना का डिफरेंस पूछा है। तो 144, तो 1.44%। ठीक है, 1.44% का वैल्यू फाइंड करना है। तो जरा सोचिए, यहाँ पर 3 जीरो और ये बटा गुना करेंगे कितना, 144 नहीं, मतलब 1.44। तो ये जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना आएगा, 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 पर 1 जीरो। ठीक है, मतलब 1440 रुपए क्या है हमारा, दोनों के बीच का डिफरेंस है। हमको पूछा क्या था कि जो डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, एक बार सिंगल डिस्काउंट और एक बार सक्सेसिव डिस्काउंट, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस है 1440 रुपए का। ठीक है, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि अंकित मूल्य पर एक 30% की छूट और दूसरी दो क्रमिक छूट क्रमशः 20% तथा 10% के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 72 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए, पहला डिस्काउंट कितना का है, 30% का, और दूसरा जो डिस्काउंट दे रहा है वो सक्सेसिव दे रहा है, कितना का, 20% और 10% का। तो 20 + 10 - 20 × 10, ठीक, कितना परसेंट। तो हमको पता है डिफरेंस क्या होता है, यही वाला होता है। ये दोनों तो कट जाता है, डिफरेंस क्या बचता है, सिर्फ ये वाला। तो इसमें से क्या होगा, ये 0 0 कट जाएगा, मतलब डिफरेंस कितना का है, 2 का। तो जरा सोचिए, ये 2% का जो डिफरेंस है वही दिया हुआ है कितना, 72 रुपए। हमको क्या निकालना, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना होगा, 100%, 50 गुना हो रहा है, 50 गुना 10 में कर देंगे। तो अगर हम 1 का वैल्यू फाइंड करें, 36, 72, 36 दूनी 72 होता है, 36, तो यहाँ 2 जीरो लगाएंगे, 36 पर 2 जीरो, मतलब 3600 रुपए क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 40% छूट फिर 30% और 45% छूट फिर 20% छूट के क्रमिक छूटों का अंतर 12 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इस बार क्या है, दोनों में क्या दिया है, क्रमिक छूट। पहला छूट कितना का है, तो पहला जो छूट है वो है 40% और फिर 30%। पहला जो छूट है वो 40% है और फिर 30% है, और दूसरा जो छूट है वो 45% है और फिर 20% है। कितना है, 20%। ठीक है, तो देखिए इसमें
इसमें बोला है कि इन लोग दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 12 रुपए है। तो हमको पूछा है अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब अंकित मूल्य फाइंड करने बोला है। तो इसका अगर हम सिंगल डिस्काउंट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं इसको, तो कितना होगा 40 प्लस 30 माइनस 40 गुने 30 बटा 100, यहाँ 0 0 कटेगा, 4 तिया 12, मतलब 12 अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 40 से 70, 70 में 10 जाएगा 60, 60 में 2 जाएगा 58, मतलब 58%। यहाँ पर निकालते हैं तो 45 प्लस 20 माइनस 45 गुने 20 बटा 100, 20 25 100, 5 9 45, तो 45 और 20 कितना हो गया? अगर इसमें 20 माइनस कर दें, 20 में अगर 9 माइनस कर दें, 20 में 9 माइनस कर दें कितना हो जाएगा 11, तो 11 जोड़ते हैं 5 और 1 6, 4 1 5, 56%। तो डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस है 2% का, और ये 2% का जो वैल्यू है, ये जो 2% का डिफरेंस है, इसका वैल्यू कितना है 12 रुपए। कितना है 12 रुपए। हमको क्या निकालना? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना होगा 100%। तो 2% का वैल्यू 12, तो 1% का वैल्यू 6, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा 600, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। इससे आसान तरीका और कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी आइटम पर 25,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 5% की नकद छूट दी गई। एक अतिरिक्त सीजन डिस्काउंट देने के बाद वह आइटम 20,900 रुपए में बेचा जाता है। सीजन का डिस्काउंट कितना है? तो सेम क्वेश्चन है किसका, जो हमने दो डिस्काउंट वाला पढ़ा था कि एक डिस्काउंट दिया रहता था, दूसरा डिस्काउंट निकालने बोलता था। सेम वही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है, अंकित मूल्य कितना है 25,000 है, ठीक है। पहला डिस्काउंट कितना का दिया? तो पहला डिस्काउंट 5% देगा तो 95 में बेचेगा। दूसरा सीजन डिस्काउंट दिया, कितना का दिया हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं X का दिया। तो सेम क्वेश्चन है, ये सब तो आप आराम से बना सकते हैं। बेस कितना मिल रहा है 20,900 में, ठीक है। सॉल्व करते हैं, यहाँ से 2 0 2 0, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, है ना। इसको कट करते हैं, 25 से कट करेंगे, 25 से इसको कट करेंगे, तो 25 8 200 बच गया कितना, यहाँ पे 9 बच गया, 9 बच गया 90, तो 25 दिया 75, 25 दिया 75, बच गया कितना यहाँ पे 15, मतलब 15 बच गया यहाँ पे, तो 15 बच गया 150, तो 25 छक 150, 6 से कट गया। अब इसको कट करते हैं, 5 दूनी 10, इसको कट करते हैं 19 25 95, 19 से इसको कट करते हैं, 19 चौक 19 25 95 याद है ना, 19 चौक 76, बच गया कितना यहाँ पे 4 से 7, 19 चौक 76। तो 100 माइनस x जो है वो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 88। तो जरा सोचिए 100 में कितना माइनस करेंगे कि 88 बन जाएगा, तो 12 माइनस करेंगे, तो x का जो डिस्काउंट है वो दूसरा डिस्काउंट जो है वो कितना मिल रहा है सीजन डिस्काउंट, तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 19% की छूट देने पर एक फ्रीजर की बिक्री कीमत 24,000 रुपए है। अगर छूट 32.5% दी जाती तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा? देखिए क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे डाटा जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्यों? क्योंकि पॉइंट में डिस्काउंट दिया है। तो देख के आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है, ठीक है, बनाना वैसे ही है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया वैसे वैसे हमको करते जाना है। पहले क्या बोला है, 19% डिस्काउंट देने के बाद कितना बेचता है 24,000 में। मतलब अगर हम 19 का डिस्काउंट दे देते हैं, अंकित मूल्य हमेशा 100 मानना है, तो 100 में अगर 19 का डिस्काउंट देंगे कितना बचेगा 81%। तो इस 81% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24,000, ठीक है। अगर आप यहाँ से 1% का वैल्यू निकालते हैं कितना निकलेगा 24,000 बटा में आ जाएगा, क्या से आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हमको कितना निकालना है, हमको निकालना है 67.5%। कैसे आएगा समझ में आया? देखिए बोला है क्या 32.5% का अगर डिस्काउंट देता तो बेचेगा कितना में, तो 100 में आप इसको माइनस करिए, कितना बेचेगा, यहाँ पे 5, यहाँ 9 में 2 जाएगा 7, यहाँ बचा 9 में 3 जाएगा 6, मतलब बेच रहे होंगे इतना। अगर हम 100 में इतना का डिस्काउंट देंगे 100% में, तो इतना परसेंट का डिस्काउंट मतलब बेचेंगे हम। तो 67.5% का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जब एक का वैल्यू इतना से गुना किया, इधर भी गुना करना होगा। तो इतना चीज को लिखना नहीं है बार बार, आप डायरेक्ट याद रखिए इसको करना है। इसको लिखना कैसे है, ये वाला डायरेक्ट नीचे लिखिएगा, ये वाला डायरेक्ट ऊपर लिखिएगा बस। क्योंकि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, परसेंटेज से हम लोग ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, है ना। देखिए इस यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आता है 100, 1 0 1 0 कट जाएगा, है ना।
9 से कट करते हैं 9 9 81, 9 से इसको कट करते हैं 9 से 63, 9 बचे 45, 3 से कट करते हैं 3 3 9, 3 से कट करते हैं 25, फिर इसको 3 से इससे कट करते हैं, 3 से कट करेंगे 3 8 24 और 2 0 बचा हुआ है तो 8। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं 25 8 200 और यहाँ पे 2 0 पहले से बचा है, मतलब 20,000 रुपए जो है 20,000 रुपए हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। ठीक है, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपए है, यदि उस पर 15% छूट दी जाती है, यदि 25% छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए जब 15% छूट दिया तो कितना बेच रहा है 816 में, मतलब 85% में बेचा होगा और बेचा कितना में है 816 रुपए में। अब हमको बोला है कि अगर डिस्काउंट कितना का मिलता 25% का मिलता तो कितना बेच रहा होता 75% में, तो 75 का वैल्यू कैसे निकलेगा, पहले 1% का वैल्यू कितना होगा तो 16 816 बटा 85 और ये फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, शॉर्ट में से करना है ना, 17 5 85 और 15 5 75। ठीक, इस 17 से इसको कट करते हैं, 17 5 50 ज्यादा होगा 17 जो 68 बचिए कितना, यहाँ पर बचा 17 5 50 4 कम हो रहा है ना, तो 13 बचा 36, 17 8 136। ठीक है, तो 15 8 120, 15 जो 60 और 12 कितना लगा 72, मतलब 720 रुपए में क्या कर रहा है वो बेच रहा है। ठीक है, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक रेडियो का अंकित मूल्य 1920 रुपए है, दुकानदार 10% का बट्टा देने के बाद भी 8% का लाभ कमाता है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो गाइस आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब टाइप यहाँ से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का हम दो तरीका को बताएंगे। ठीक, देखिए क्या करते हैं, हमको फाइंड क्या करना है एस सीपी, हमको क्या फाइंड करना है सीपी क्रय मूल्य। तो सीपी फाइंड कैसे करेंगे, तो जरा सोचिए अंकित मूल्य कितना दिया, अभी सीपी को हटाइए, अंकित मूल्य कितना है 1920 रुपए अंकित मूल्य है। इसमें क्या होता है 10% का डिस्काउंट देता है, तो बेचा कितना होगा 90%। तो ये जो वैल्यू क्या निकल गया एस की। अब इतना में जब बेचता है ना तो उसको क्या होता है 8% का प्रॉफिट होता है, तो खरीदा क्या होगा कम में खरीदा होगा, मतलब लेस फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे 100 बटा 108। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा ये 100 कटेगा, मतलब ये हमारा क्या निकल रहा है आप सीपी निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको कट करते हैं अगर, तो यहाँ 10 बार में, यहाँ कट करते हैं 12 बार में, कैसे 9 10 90 और 12 9 108, 12 से कट करते हैं 12 के 12 और 12 छक 72 और 1 0 160 आ गया। तो यहाँ पर जो सीपी निकला वो कितना निकला, तो 1600 रुपए। कितना आया 1600 रुपए। ठीक है, तो देखिए इसको हम एक तरह से और कराते हैं और वो जो तरीका है वो और भी अच्छा होगा, देखते हैं। इसको आप पहले नोट करिए। अब देखिए मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, अभी मैं लिख रहा हूं, आपको तुरंत ही याद आ जाएगा, सीपी रेशियो एमपी। क्या बताया कि 100 माइनस प्रॉफिट पर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर यहाँ पर एक और बताया कि सीपी रेशियो एमपी का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, ये दो फॉर्मूला हमने आपको बताया था, तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसानी से आंसर ला सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेशियो दे, हमको क्या क्या चाहिए, जरूरत चाहिए डिस्काउंट और प्रॉफिट, जो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है। पहले जो डिस्काउंट है वो कितना है 10% डिस्काउंट और प्रॉफिट कितना का है 8%। तो अगर हम यहाँ पे सीपी बाय एमपी मतलब सीपी रेशियो एमपी निकालते हैं तो क्या करते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब 100 में 10 माइनस करेंगे कितना 90 और 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा 8 का मतलब 108, कट करते हैं तो 18 बचे 90 और 18 छक 108, रेशियो कितना बना 5 रेशियो 6। अब यहाँ पे रेशियो जो है वो 6 क्या है एमपी है और सीपी कितना है 5। तो यहाँ अगर एमपी कितना दिया और मेरा गिवन कितना था 1920, मतलब 6 का वैल्यू 1920। तो यहाँ से अगर हम 1 का वैल्यू निकाल लें, यहाँ से अगर हम 1 का वैल्यू निकाल लें तो कितना निकलेगा 6 दिया 18 और 6 दूनी 12 320। तो हमको क्या फाइंड करना है 5 का वैल्यू, क्या क्या फाइंड करने वाला है सीपी, सीपी कितना है 5। तो 5 का वैल्यू कितना होगा 5 दूनी 10 5 दिया 15 और 1 16, 1600 क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक शानदार तरीका बनाने का। ठीक है, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक फोटोग्राफर कैमरे के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देता है,
20% लाभ प्राप्त करने के लिए 600 रुपए की लागत वाले कैमरे के लिए कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए। तो अगर हम इसको, जब भी आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया है तो आपको क्या दिमाग में आना चाहिए, सीपी रेशियो एमपी। जब भी आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा, सीधा आपके दिमाग में ये आना चाहिए, सीपी रेशियो एमपी। तो यहाँ पर कितना होगा, पहले डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, तो पहले जो डिस्काउंट है वो 10% मिल रहा है, तो 100 - 10, और प्रॉफिट कितना लेना है 120, मतलब 20%, तब 120 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, 3 3 9 और 3 चौके 12, मतलब रेशियो जो आया वो 3:4। तो इस बार मेरे पास गिवन कितना है, 600 रुपए लागत मिली है, मतलब सीपी गिवन है 600। तो 3 का वैल्यू 600, मतलब 3 दूनी 6, मतलब यहाँ क्या 200 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 200 गुना। तो यहाँ पे अगर हम 200 गुना करते हैं, 4 दूनी 8, कितना आएगा 800 रुपए हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको हम करके दिखाते हैं सेकंड वाला मेथड। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। एक और तरीका जो बताया था उससे भी कर देखते हैं। एम सीपी में बस गिवन है, क्या गिवन है, तो सीपी गिवन है, हमको एमपी निकालना है। हमको क्या निकालना है, एमपी निकालना है। तो हम एमपी को मान लेते हैं एक्स, ठीक है। एमपी में क्या किया है, वो 10% डिस्काउंट दिया है, मतलब 90/100, 90/100। उसके बाद इतना हम बेचा है, तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना 20% का। तो सीपी क्या होगा, कम होगा, मतलब लेस फ्रैक्शन 100/120, और सीपी कितना है मेरे पास 600, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इससे अच्छा मेथड रेशियो मेथड है, तो हम बोलेंगे कि आप हमेशा रेशियो मेथड का ही यूज करिए, लेकिन इसको भी थोड़ा जान लीजिए, कहीं कहीं हो सकता है यूज पड़ जाए। यहाँ से 0 0 खत्म, यहाँ से कट करेंगे, तो यहाँ से कट करते हैं तो कितना कटेगा, 30 या 90, और 30 से कट करेंगे 4 बार में, 30 चौक 120, ठीक है। ये 3 से कट करते हैं, 3 2 6, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 800, ठीक है। तो ये दोनों मेथड अच्छा है, लेकिन हम बोलेंगे आपको कि आप हमेशा रेशियो मेथड का ही यूज करिए, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्युत इस्त्री का अंकित मूल्य 690 रुपए है। एक दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बाद 8% लाभ कमाता है। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, जब भी आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट मिला तो डायरेक्ट निकालना है सीपी रेशियो एमपी। सीपी कितना होगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, तो डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, मतलब 90 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना का बोल रहा है, 8% का, मतलब 108। रेशियो कितना निकलता है, तो यहाँ पर 18 × 5 90 और 18 × 6 108, ठीक है, 5:6। अब जरा सोचिए, यहाँ पर सीपी रेशियो एमपी है, ठीक है। हमको बोला है कि अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जरा सोचिए, हम स्टार्टिंग में जिस दिन आपको डिस्काउंट शुरू करवाए थे, तो उसी दिन हम आपको बताए थे क्या, कि जब डिस्काउंट अगर होता है, मतलब डिस्काउंट की स्थिति में जब हमको डिस्काउंट मिलता है तो एमपी क्या होता है, एसपी से बड़ा होता है। लेकिन जब कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है तो एमपी और एसपी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब यही रेशियो जो है वो मेरा क्या होगा, यही जो रेशियो है वो मेरा सीपी रेशियो एसपी का भी होगा, क्योंकि एमपी और एसपी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि कोई डिस्काउंट जब नहीं देंगे तब, ठीक है। तो जब हम देखिए ये सीपी ये एसपी, सीपी ये एसपी, तो जो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का, हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। 1 का प्रॉफिट 5 में हो रहा है, हमें 100, 5 से कट करते हैं 20 बार में, तो ये 20% जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह 20% का बट्टा देता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है। देखिए, सीपी रेशियो एमपी, 10% का क्या बट्टा दे रहा है और फिर 20% का लाभ, मतलब 90/120। यहाँ से 30 या 90, 30 चौक 120, मतलब 3:4, ठीक है। ये तो मिल गया आपको रेशियो। अब बोला है कि अगर 20% का बट्टा देता है तो जरा सोचिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। मतलब अगर हम यहाँ से एसपी रेशियो एमपी निकालते हैं, मतलब कि एमपी कितना होगा, 5 एमपी होगा, 1 का डिस्काउंट में देगा, मतलब 4 में देता होगा। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ सीपी रेशियो एमपी, यहाँ एसपी रेशियो एमपी,
एमपी दोनों जो है तो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 5 है। तो करना क्या है कि यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 पचे 20, 5 सॉरी यहाँ 4/4 करेंगे, 4 पचे 20, दोनों जगह 20 हो गया, एमपी बराबर हो गया। यहाँ 15 और यहाँ पे 20, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 20, एमपी बराबर हो गया। अब हमको देखना क्या है, हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। देखिए खरीद रहा है कितना में, 15 में खरीद रहा है, 15 में बेच रहा है 16 में, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। हमको क्या निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का, कितना में, 15 में, गुने 100। 1/15 का वैल्यू कितना होता है, 6.2/3%। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। यदि एक प्रकाशक एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह 15% का कमीशन देता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। देखिए यहाँ पर कमीशन का मतलब क्या समझना है, डिस्काउंट ही समझना है। ठीक है, हम बताया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर सेम वही है, सीपी रेशियो एमपी। कमीशन कितना का मिल रहा है, 10% मतलब 90, और लाभ कितना का हो रहा है, 20% होता है 120। रेशियो कितना निकलेगा, तो 30 या 90 और 30 चौक 120, 3:4। अब बोला क्या है कि यदि वो 15% कमीशन देता है तो लाभ कितना होता, ये पूछा है। तो हम अगर 15% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं कितना होता है, तो होता है 5 या 15 और 20 25 3/20। मतलब कि अगर हम SP/MP मतलब SP रेशियो एमपी निकालेंगे कितना होगा, 20 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 17 होगा। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो एमपी बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5/5 करेंगे। 5 या 15, 5 और 20, एमपी बराबर हो गया। तो बेच खरीद रहा है 15 में, बेच रहा है 17 में, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, +2 का प्रॉफिट हो रहा है ना। हमको निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंट। तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में, 15 में, गुने 100। ठीक है, तो 1/15 का 6 कितना होता है, 1/15 का मतलब होता है 6 × 2/3। तो अगर हम 2 गुना करेंगे, 2/15 कितना होगा, तो 6 दूनी 12 और यहाँ 4 आएगा तो 13.1/3%। कितना आएगा, 13.1/3%। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 34 रुपए का बट्टा देता है तो उसे 18% का लाभ होता है। यदि वह बट्टा न दे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा यदि क्रय मूल्य 340 रुपए है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका एक बार बता रहा हूं, देखिए अगर अंकित मूल्य हमको पता नहीं है, कुछ तो होगा, अंकित मूल्य कुछ तो होगा, क्या है नहीं पता, लेकिन इस पे जो हमको 34 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है तो हमको, और जितना 34 डिस्काउंट देने के बाद हम बेचते हैं तो बेचने पर हमको क्या मिलता है, 18% का लाभ मिलता है। प्रॉफिट कितना का होता है, तो 18% का। ठीक है, इतना डिस्काउंट देते हैं तब। अब जरा सोचिए, बोल रहा है कि अगर हम डिस्काउंट नहीं दें, तो अगर हम जब डिस्काउंट नहीं देंगे तो जो ये 34 रुपये जो हट जा रहा है डिस्काउंट के तौर पर, वो 34 रुपए भी क्या होगा, मेरा लाभ में जुट जाएगा, जुटेगा नहीं जुटेगा। अगर हम डिस्काउंट नहीं देंगे तो ये 34 रुपया भी क्या होगा, मेरा लाभ में ऐड हो जाएगा। तो अगर हम 34 रुपया ऐड करते हैं तो लाभ किस पे निकलता है, सीपी पर। सीपी कितना है, 340 रुपए। यहाँ पर मेरा क्या है, एमपी है, क्या है हमको नहीं पता, यहाँ पर क्या है, सीपी। तो जरा सोचिए, ये 34 जो है वो सीपी का कितना है, 10% है। कितना है, 10%। देखने से ही लग रहा है 1 0 है, 10%। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कितना का, 18%, यहाँ प्रॉफिट कितना का, 10% का। टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, 28%। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इससे आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्या करिए, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य के 10% बट्टा पर बेचता है तो उसे 12% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, फॉर्मूला प्रस्तुत करना है, सीपी रेशियो एमपी। क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, सीपी रेशियो एमपी निकालना है। तो डिस्काउंट कितना का दे रहा है, 10%। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 12%, मतलब 90 और यहाँ पर 112 है ना। इसको कट करते हैं 2 से 45 बार में, इसको 2 से 56। ठीक है, तो रेशियो जो निकलेगा कितना निकलेगा, 45:56। क्या निकलेगा, रेशियो सीपी रेशियो एमपी जो निकलेगा वो निकलेगा 45:56। यही हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। ठीक है,
चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कोई दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वस्तु को बेचकर 17% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन पहले वाला ये देखिए, सीपी रेशियो एमपी कितना होगा, 10% डिस्काउंट दे रहा है और 17% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 10% का डिस्काउंट देगा तो 90 और लाभ होगा 17% तो 117। ठीक है, यहाँ से इसको कट करते हैं, 13 9 से कट करते हैं और यहाँ पे 13 9 117 होता है। तो 10 रेशियो क्या आ गया 13। हमको सीपी गिवन है कितना 480, मतलब 10 का वैल्यू 480 तो 1 का वैल्यू कितना जाएगा 48, मतलब ये कितना गुना हो रहा है तो 48 गुना हो रहा है। इसको भी क्या करेंगे हम 48 से गुना कर देंगे, क्या करेंगे 48 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 13 8 104 कैरी हो गया 10, 13 चौक 52 और 10 62। ठीक है, तो ये 624 रुपए है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 40% और 20% की दो क्रमिक छूट 988 की एकल छूट के समतुल्य है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए 40% और 20% का दो क्रमिक छूट, तो 40 और 20 का दो क्रमिक छूट के बाद जो एकल छूट जो बनता है वो कितना है 988 है। मतलब अगर हम एकल छूट निकालें, मतलब सिंगल डिस्काउंट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो भी बोले उसको हम निकालते हैं, 40 20 माइनस 40 गुने 20 बटा 100, वो जीरो यहाँ से कट जाएगा तो 60 माइनस 4 दूनी 8 तो कितना हो जाएगा 52%। इस 52% का जो वैल्यू है, इस 52% वैल्यू कितना है 988। हम क्या फाइंड करने बोला है एमपी अंकित मूल्य 100%। ठीक है, तो कितना होगा 988 बटा 52 गुने 100। ठीक है, कट करते हैं इसको 4 से कट करते हैं 13 बाद में, इसको कट करते हैं 4 से, 4 दूनी 8 18, 4 चौक 16 2 4 7 28। ठीक है, 13 से कट आएगा 13 का 13 बच गया कितना है 11 117 13 9 17। ठीक है, कट गया 13 का 13 और यहाँ बची कितना 12 तो 27, सॉरी 12 नहीं, यहाँ पे 13 का 13 बच गया यहाँ पे 11 11 का 17 13 9 117। ठीक है, कितना जा रहा है 1900, कितना आ रहा है तो 1900 रुपए। हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 1900 रुपए होगा, क्या होगा 1900। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% और 16% के दो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को 1176 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु के सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए एमपी को हम मान लेते हैं x। ठीक है, अंकित मूल्य क्या मान लेते हैं या सूची मूल्य क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। इसमें 30% डिस्काउंट देगा बेचेगा 70 में, फिर 16 का डिस्काउंट देगा बेचेगा कितना 84 बटा 100 में, और बेच कितना हो रहा है 1176 में। ठीक है, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो खत्म, इसको 7 से कट करते हैं, 7 के 7 बच गया कितना 4 7 6 42 बच गया कितना 4 7 6 42 बच गया कितना 5 7 8 56, ये दोबारा कट जाएगा 84 गुना कितना होता है 168। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो कितना गया 2 और यहाँ पे 3 जीरो मतलब 2000। ठीक है, एमटी कितना है 2000 है। हमको क्या फाइंड करने बोला है सूची मूल्य और एसपी विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। तो 2000 माइनस बेस कितना में रहे थे 11 से 76 में, कितना का डिफरेंस है 10 में 6 जाएगा 4। तो देखिए 4 जो है यूनिट डिजिट वो एक ही ऑप्शन पे है, 4 यूनिट डिजिट क्या है एक ही ऑप्शन पे है, राइट कर लेंगे। ठीक है, देखिए पूरा माइनस करके दिखा दें, 9 में 7 जाएगा तो 2, यहाँ बचा 9 में 1 जाएगा तो 8, बाकी तो काम हो गया। तो 824 रुपए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1360 रुपए है। यदि एक दुकानदार इस वस्तु को 25% की छूट देने के बाद 15% की हानि पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अब देखिए ये फॉर्मूला याद होगा जो भी मैंने तुझे पहले बताया, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। लेकिन जब हानि का बात करते क्या करते थे, हानि के फॉर्मूला में 100 माइनस D% और 100 प्लस यहाँ पे लॉस परसेंट 100 माइनस लॉस परसेंट। तो यहाँ पर इस बार क्या होगा इस फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है हानि बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर
अगर हम सीपी रेशियो एमपी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सीपी रेशियो एमपी, तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना का बोल रहा है 25% और हानि कितना का हो रहा है 15%। 25 का डिस्काउंट देगा 75, 15% हानि होगा 85। ठीक है, यहाँ पे 5 से कट करते हैं 15 × 75, 5 से कट करते हैं 17 × 85, मतलब 15/17। गिवन क्या है मेरे पास, तो गिवन है अंकित मूल्य, मतलब इस 17 का वैल्यू कितना है 1360, तो 17 8 कितना होता है 136, मतलब 80। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 80। हमको निकालना है 15 यूनिट का वैल्यू, क्या निकालना है 15 यूनिट, सीपी निकालना है ना, हाँ प्राइमरी निकालना मतलब 15 यूनिट का वैल्यू। 15 8 कितना होता है 120 और 1 0, मतलब 1200 रुपए क्या है हमारा आंसर है, सीपी है क्रय मूल्य। ठीक है, तो चलिए गाइस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद इसे 425 रुपए में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर रेशियो मेथड यूज नहीं करना है। ठीक है, देखिए इसको बेसिक से करना है। पहले अगर सोचिए बेच कितना में रहे हैं 425 में, बेच कितना में रहे हैं 425 में, डिस्काउंट देने के बाद इतना बेचेगा, डिस्काउंट नहीं तो बोल रहा है डिस्काउंट नहीं देगा तब क्या होगा 25% का प्रॉफिट होगा, तब क्या होगा 25% का प्रॉफिट होगा। तो जरा सोचिए 425 में बेच रहे हैं डिस्काउंट देने के बाद, तो एमपी क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, मोर फ्रैक्शन यूज करेंगे, तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं 25%, 15% का, तो 100/85 लिखेंगे, इतना बेच रहे हैं है ना, लेस फ्रैक्शन मोर फ्रैक्शन यूज करेंगे, तब मेरा क्या निकलेगा एमपी निकलेगा। 17 से कट करेंगे, पहले 5 से कट करते हैं, 5 से 20 बार में 5 से 17 बार, 17 से 100 कट करते हैं, 17 दूनी 34 बच रहा है कितना यहाँ पे, तो 8 बच रहा है, 17 बचे 85, 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 500, मतलब ये मेरा क्या है एमपी निकल गया, एमपी 500 है। तो डिस्काउंट जब नहीं देगा तो बेचेगा भी इतना ही में, एसपी भी मेरा 500 होगा, है ना, 500 होगा एसपी। अब जरा सुनिए हमको निकालना क्या है सीपी, हमको क्या निकालना है सीपी। तो जब बेच रहे हैं 500 में हमको क्या हो रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो खरीदे हम कम में तो लेस फ्रैक्शन यूज कर देंगे। ठीक है, 25 125, 25 चौके 100, 5 से कट करते हैं 100 बार में, तो 400 क्या हो जाएगा 400 रुपए हमारा क्या होगा सीपी होगा, क्या होगा 400 रुपए हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।